वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज बात करेंगे एरर की। क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में भी सवाल आते हैं, कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, आईआईटी नीट में। तो बड़े ध्यान से समझने का टॉपिक और बड़ा ही आसान टॉपिक है, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम ये मानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, सभी मानते हैं ना। तो ऐसे ही फिजिक्स भी मानती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, वो जानबूझकर नहीं करता लेकिन हो जाती हैं। कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमारा काम है एफर्ट्स करना, कोशिश करना, मेहनत करना। देखा, अभी ये मारकर छूट के चला गया, मेरे हाथ में नहीं था। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो इस चैनल पर आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ाई जाती है। उठा के लाता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? एरर, गलतियां, मिस्टेक। हाँ, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं हम लाइफ में। एरर की डेफिनेशन क्या है? बुकिश डेफिनेशन क्या है? सपोज करो आपके टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको कहा, चलो टीचर ले लेते हैं। आपके टीचर ने कहा कि इस मार्कर की मुझे लेंथ मेजर कर लाओ। क्या लेंथ है इसकी? तो आपने इसकी लेंथ मेजर की, और जब आप टीचर के पास लेकर गए कि सर इसकी ये लेंथ है, तो टीचर ने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं है। जो तू मेजर करके लाया है और जो इसकी एक्चुअल लेंथ है उसमें तो फर्क है। उस फर्क को ही एरर कहते हैं। डेफिनेशन समझो और सुनो। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, जो आपने इस मार्कर की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू एंड जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इस डिफरेंस को ही हमने एरर का नाम दिया है। तो दिमाग में समझो और इसको घुसेड़ लो। एरर क्या है? व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू मेजर की, अपने टीचर को बताई, एंड द एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। समझो। अब एरर्स के टाइप पर चलते हैं। जल्दी से पहले एरर्स को खत्म करेंगे, एरर्स के टाइप्स को समझेंगे। कुछ चीजें दिमाग में घुसड़ेंगी, कुछ नहीं घुसड़ेंगी। जो चीजें दिमाग में घुसती जाए, 5%, 10%, 15%, जितनी भी समझ आए समझो, क्योंकि पूरी तरीके से समझ जब आएगी जब मैं इसके क्वेश्चन करूंगा। आज एक ही वीडियो में एरर को खत्म करेंगे। बच्चों, सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? डिफरेंस का। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। नहीं समझ आ रहा होगा, मुझे पता है। डेफिनेशन को दोबारा समझो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी लिख लो, वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। उसको हमने कहा बच्चों एब्सोल्यूट एरर। फिलहाल इस डेफिनेशन को छोड़ो और समझो। ये जो बच्चों ट्रू वैल्यू है ना, या ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये भी बड़ा झोल है। आप कह रहे हो कि सर गलती हुए बिना रह ही नहीं सकती, हर चीज में एरर की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये एक्चुअल वैल्यू को हम यूनिवर्सल कैसे मान लें? दिमाग को थोड़ा सा खोलो। आप कंपटीशन के बच्चे हो, समझने की कोशिश करो। जब एरर की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं, तो ये एक्चुअल वैल्यू कहां से आई? किसी ने मेजर किया होगा इसको भी,
और जो हो सकता है जब उसने मेजर किया तो क्या गारंटी है कि उसको भी इसमें एरर नहीं दिखाई दिया या उसने भी इसको मेजर करने में गलती नहीं की। तो बड़ी अच्छी बात है। और समझो कभी भी ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, इसका खेल एक सेकंड के लिए यहाँ अलग से समझाता हूं मैं। इसको एक्चुअल वैल्यू ही लिखता हूं मैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे मेजर की गई, एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, ये गेम समझो। सपोज करो आपने कोई क्वांटिटी ले ली या आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो। आप लेंथ मेजर करते गए 2 बार 3 बार 4 बार आपने लेंथ को मेजर किया। सपोज करो हमने क्वांटिटी मेजर की बच्चे x1, फिर एक क्वांटिटी मेजर की x2, फिर एक क्वांटिटी मेजर की x3। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो। ये मान लो कोई रोड है, ठीक है बच्चों। हमें इस रोड की लेंथ मेजर करनी है। क्या मेजर करनी है? हमें इस रोड की लेंथ पता लगानी है। ये एक्चुअल वैल्यू कैसे आई है हम इसको कैसे कैलकुलेट करें वो गेम समझा रहा हूं मैं। सपोज करो जब आपने इसको पहली बार मेजर किया तो इस रोड की लेंथ x1 आई, दूसरी बार आपने मेजर किया x2 आई, तीसरी बार जब आपने मेजर किया x3 आई। आप ऐसे करते करते आपने मान लो इस रोड को n टाइम्स मेजर किया है। आप करते गए। अब इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है? हमें क्या पता ये x1 सही है, x2 सही है, x3 सही है, या x48 सही है, या x97 सही है? हमें क्या पता? हमने क्या किया? हमने इन सभी मेजरमेंट्स का मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मीन। और वो जो हमने मीन निकाला वही है हमारी एक्चुअल वैल्यू। इसीलिए हम इस एक्चुअल वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब मीन किस किस को निकालना नहीं आता मुझे ये बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से। देखो x1 x2 अपॉन इतनी क्वांटिटीज हैं, n बार हमने इसको मेजर किया है। तो ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, या जिससे हम कंपेयर करते हैं इस मेजर्ड वैल्यू को, उसको हमारे फिजिसिस्ट ने निकालने का तरीका ये बताया। अब इस पूरी मीन वैल्यू को मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। अब मैं बार बार तो इस पूरे एक्सप्रेशन को नहीं लिखूंगा, तो मैंने इस पूरी मीन वैल्यू को x मान लिया। मीन वैल्यू को मैंने, या जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं आपके एब्सोल्यूट एरर पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू। आपका एब्सोल्यूट एरर हमेशा हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। डेल्टा से x1 के लिए अगर मैं एरर निकाल रहा हूं तो मुझे डेल्टा x1 लिखना पड़ेगा। अगर मैंने डेल्टा x1 लिख दिया है तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि इस x1 को मेजर करने में जो एरर हुआ है वो डेल्टा x1 है। डेल्टा x1 इज इक्वल टू, क्या कह रही है डेफिनेशन? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है सर? डिफरेंस है ये एक्चुअल वैल्यू का x माइनस जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो x1। ऐसे ही जब मैं डेल्टा x2 निकालूंगा तो क्या होगा? x माइनस x2। ऐसे ही डेल्टा x3 निकालूंगा x माइनस x3। और ऐसे ही हैंड्स ऑन जब मैं डेल्टा xn निकालूंगा तो x माइनस xn। ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। अब बच्चों इस चीज में अब एक चीज और छोटी सी ध्यान रखना, ये जो आपका डेल्टा x1 है ये मैक्सिमम एरर है। इस x1 वैल्यू में ये मैक्सिमम एरर है। इससे ज्यादा एरर इस मैक्सिमम इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि गलती की भी एक हद होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलती करोगे। ये जो एरर हम पढ़ते हैं ये बहुत माइन्यूट एरर होते हैं। तो जो भी हम डेल्टा x1 या जो भी एरर हम मान के चलते हैं वो हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि भाई इससे ज्यादा तो हम क्या ही गलती कर लेंगे। नोट करो बच्चों, कई बार पूछ लेता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है
बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर है द एब्सोल्यूट सम ऑफ टोटल एरर वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मैंने बोला सुनो, ये एब्सोल्यूट सम है टोटल एरर वैल्यू, जितनी आपने गलतियां की ना ये उन सभी का जोड़ है। इतना समझो, पहले आपने गलती निकाली, गलती कैसे निकाली सर, हमने एब्सोल्यूट एरर से हमने गलतियां निकाल ली, जो जो हमारी गलती होती गई हमने उनको नोट कर लिया। अब जो जो तुम्हारी गलती होती गई उन सभी का जोड़ है मीन एब्सोल्यूट एरर। उन सभी के जोड़ का मीन निकाल लो, वो आपकी गलती आ जाएगी कि सर हाँ ये गलती की है मैंने, ये क्या है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा x1 ये मोड का मतलब ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 ऐसे ही करते गए डेल्टा xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नोट करो, फिलहाल नोट करते जाओ। बच्चों तीसरा, बस 2 रह गए, फिर मस्त न्यूमेरिकल करेंगे, सारे एरर क्लियर होते आ जाएंगे। तीसरा है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। कई किताबों में फ्रैक्शनल है, कई किताबों में रिलेटिव एरर है, लेकिन बात एक ही है? बात कोई शानी लिख दूं के काफी चल रहा ना ये गाना। रिलेटिव एरर क्या है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला ना, द मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या करें सर इस मीन एब्सोल्यूट एरर का, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को बच्चों जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, इज डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, या इसको हम कहते हैं सर जी ट्रू वैल्यू, या इसको सर जी हम कहते हैं मीन वैल्यू। इसका कितने नाम है इसके, आप लोगों के भी 2-3 नाम होंगे ना। इसको हमने कहा रिलेटिव एरर, यानी सर जी रिलेटिव जो एरर हुआ, जो रिश्तेदारों का एरर हुआ, रिश्तेदारों तो बड़े एरर हैं, वो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, जो आपका मन करे वो लिखो। मीन एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा x अपॉन x, और एक्चुअल वैल्यू को हमने क्या माना था x। इसको नोट करो, तो बड़ा आसान है, 1 सेकंड का। अगला वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये क्या जाब है, सबसे आसान जाब है ये जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधी डेफिनेशन इसकी, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। फटाफट से नोट करो, इन चीजों में मजा नहीं है, मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। स्क्रीन पर द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ लेंथ ऑफ अ रोड, एक रोड है, लोहे की है, प्लास्टिक की हमें नहीं पता, उसके कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। मेजरमेंट्स हैं 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। पूछ रहा है कैलकुलेट, ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में, कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। बड़ा ही अच्छा इंसान है, काफी चीजें पूछ ली है इसने एक ही सवाल में। तो बच्चों पूछ रहा है मीन वैल्यू। अब देखो सवाल हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और करते हैं। सबसे पहले उसने पूछी है मीन वैल्यू, इसकी मीन वैल्यू बताओ, बताओ मीन वैल्यू। मेजरमेंट्स क्या क्या हैं सर, मीन वैल्यू सबसे पहले तो हम x से डिनोट करते हैं मीन वैल्यू को, इसलिए पीछे ही बताया था। मेजरमेंट्स है सर जी 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। मीन कैसे निकाला जाता है, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.6। जितनी क्वांटिटीज हैं नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 1 2 3 4,
4 ही है ना, या कुछ रह गया? 4.3 रह गया भाई, 4.3 माफी चाहेंगे, 4.6। कितनी क्वांटिटीज हैं? 5 क्वांटिटीज हैं। तो इनको जोड़ो भाई। जब हम इनको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.4। यानी x की वैल्यू मेरे पास 4.4 आ गई है। इसको हम यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। दूसरा, सर जी एब्सोल्यूट एरर आपने बताया तो था, पर थोड़ा सा एक बार फिर से बता दो। एब्सोल्यूट एरर यानी इसको हम 1 क्वांटिटी 2 3 4 और 5 ऐसे इनको नेमिंग दे देते हैं। एब्सोल्यूट एरर सर जी आपने बताया था डेल्टा x1 कैसे निकलेगा? सर जी डेल्टा x1 निकलेगा x माइनस x1। x क्या निकलाया है? सर जी x निकला है 4.4 और x1 क्या है? x1 है सर जी 4.2। ठीक है, कितना आ गया? 4.4 माइनस 4.2 0.2। डेल्टा x1 0.2 हमारे सामने आ गया। ऐसे ही डेल्टा x2 जल्दी से निकालो मेरे साथ। 4.4 माइनस 4.5 कितना आ गया? सर जी ये तो माइनस में आ गया, तो कोई बात नहीं, माइनस में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट एरर कैन भी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। तो ये कितना आ गया? माइनस 0.1। कोई दिक्कत परेशानी? सर जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला है डेल्टा x3 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.4। सर जी 0। यस, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी लेंथ किसी रोड को मेजर करो उसमें कुछ एरर ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार ही गलती करो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अब सर जी डेल्टा x4 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.3 0.1। ठीक है सर जी डेल्टा x5 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.6। सर जी माइनस 0.2। बात समझ आई? ये आपका क्या आ गया बच्चों? ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अगला क्या पूछता है? सर जी तीसरा पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको इरेज कर देते हैं, इसका ऐसा कुछ खास काम नहीं है। मीन वैल्यू आपकी आ चुकी है x जो कि है 4.4। अगला पूछ रहा है सर जी मीन एब्सोल्यूट एरर। आपने बताया था सर जितनी गलतियां हुई हैं उन सभी को जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? कितनी गलतियां हुई हैं? डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 1 2 3 4 5। जब मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर आपको बताया तो मैंने ये बताया था कि एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस मोड का मतलब यही कि हम उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। वो आगे बढ़ेंगे आप और हायर क्लासेस में कि ऐसा क्यों हुआ। हैशटैग डेल्टा एक्स कह रहा हूँ, हैशटैग डेल्टा एक्स। देखा सोशल मीडिया की आदत कितनी हो गई है, यहाँ भी हैशटैग निकल रहा है क्लास में भी। सो डेल्टा एक्स इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इन सभी को प्लस करेंगे 0.6 अपॉन 5 और 0.12 और इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। राउंड ऑफ करने के बाद ये आ जाएगा 0.1। अब कह रहे होगे सर जी राउंड ऑफ क्यों किया, 0.12 ही क्यों नहीं रहने दिया आपने? ये एरर भी तो इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कहाँ से आ गई? अरे अरे बड़े निकम्मे हो। इससे पिछली वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो जाके देखो, उसमें पता लग जाएगा कि राउंड ऑफ क्यों किया। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड्स के लिए, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन देन यू शुड राउंड ऑफ दिस टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ क्या पूछ रहा है? फोर्थ पूछ रहा है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शनल एरर जल्दी से बताओ क्या डेफिनेशन बताई थी फ्रैक्शनल एरर की? सर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है,
0.1 उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो 4.4। इसका आंसर खुद निकाल लोगे अब आप। अगला है परसेंटेज एरर। सर परसेंटेज एरर भी कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बच्चों ये न्यूमेरिकल हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, ये न्यूमेरिकल इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ये न्यूमेरिकल मैंने कराया था ताकि आपको एरर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें ये मीन वैल्यू उसने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला होता तो भी आपको ये मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि बगैर मीन वैल्यू के आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाओगे। एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी मीन वैल्यू की। अगर आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाओगे तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल पाओगे तो आप फ्रैक्शनल एरर नहीं निकाल पाओगे। अगर फ्रैक्शनल एरर नहीं निकाल पाओगे तो आप परसेंटेज एरर नहीं निकाल पाओगे। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता डायरेक्ट क्या कि कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर, तो भी आपको ना चाहते हुए भी पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता, फिर फ्रैक्शनल एरर और फिर परसेंटेज एरर। फिलहाल हमने आपको सिखाया कि गलतियां या एरर कैसे निकाले जाते हैं, क्या उनका फॉर्मेट है। अब हम सीखेंगे कि अगर दो गलतियां हो जाएं उनको ऐड कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, डिवाइड कैसे किया जाए। सीखेंगे प्रोपगेशंस ऑफ एरर्स। अरे भाई हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो वर्ड इंग्लिश के बोल देता हूँ यार, तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले बात करेंगे एडिशन की। एडिशन की बच्चों, एडिशन में जो एरर्स होंगे आर ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड करेंगे हम एरर्स को। क्या कह रहे हो सर जी? समझो, सपोज करो आपने कोई क्वांटिटी x मेजर की और आपने कोई क्वांटिटी है जो x है। सपोज करो आपकी कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये आपकी दो ऑब्जर्वेशंस है a प्लस बी, ठीक है। ये आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। आपने दो चीजों को मेजर किया है, एक की क्वांटिटी a है, एक की क्वांटिटी b है। इफ अगर ये क्वांटिटी आपने x मेजर की है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर जरूर होगा। और एरर को मैं कैसे लिखता हूं सर? एरर है डेल्टा x इज इक्वल टू, अब एरर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर टोटल क्वांटिटी में ही एरर है तो इन दोनों में एरर जरूर होगा। तो इसका एरर निकला डेल्टा a प्लस इसका एरर निकला डेल्टा b। तो मैं यही कह रहा था, errors are always added in case of addition। ठीक है। एग्जाम्पल समझो। क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा ना? एक क्वेश्चन लो। There are two रजिस्टर इन सीरीज R1 एंड R2। दो रजिस्टर सीरीज में है, एक ये है और एक ये है, R1 और R2। सपोज करो जो हमने इनको जब मेजर किया तो इनकी मेजर्ड वैल्यू आई क्या है? 2 प्लस 0.2, 4 प्लस 0.4। तो 2 प्लस माइनस 0.2 ओम और 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। ये बच्चों लिखने का तरीका है एरर का। पहले आपने जो मेजर्ड वैल्यू की है वो लिखी जाएगी और फिर उसका एरर लिखा जाएगा। अब अगर इसमें पूछ रहा आपसे, आप मुझे आर नेट बताओ, आर नेट क्या होगा? आर नेट क्या होगा? आर नेट, तो बच्चों आर नेट जब मैं निकालूंगा तो पहले 2 प्लस 4 6 ओम, और जो गलती है डेल्टा आर नेट जब मैं निकालूंगा तो 0.2 प्लस 0.4 यानी 0.6 ओम।
तो जो आपका आर नेट निकला वो निकला बच्चों 6 प्लस माइनस 0.6 ओम। यही लिखने का तरीका है। देखो पहले मैंने इसको जो इसकी मेजर्ड वैल्यू था उसको ऐड किया, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है a प्लस बी, लेकिन ये आपकी क्या है, ये आपका इस a में एरर है डेल्टा a, ये आपका इस b में एरर है डेल्टा b। यानी अगर आप एरर्स को ऐड कर रहे हो, अगर आप वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो एरर्स भी ऐड होंगे। सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये पता है, ये क्या बता रहे हो आप? ठीक है भाई, आगे समझ लो अगर काम की नहीं लगी, लेकिन अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। ये तो आपको चलो पता थी, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि सर जी गलतियां हुई हैं, तो दो गलतियां हैं तो वो जुड़ेंगी ही ऑब्वियसली। अब बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन की। हाँ सर जी ज्यादा मत बताओ, पता है एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। बताने की जरूरत ही नहीं है। मंद बुद्धियों, बैल बुद्धि प्राणियों, मुझे एक बात बताओ, दो गलतियां हुई हैं, वे गलतियां जुड़ के बड़ी गलती बनेगी, या दो गलतियां हुई हैं उनको घट के गलती कम हो जाएगी? दो गलती हुई हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं सर चल तेरी थोड़ी गलती तेरी माफ कर देता हूँ, तेरी थोड़ी गलती तेरी माफ कर देता हूँ, बीच की गलती मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर दो गलतियां हुई हैं, एरर हुए हैं, चाहे वो एडिशन में है चाहे वो सब्ट्रैक्शन में है, वो हमेशा ऐड ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। सपोज करो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लें? डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। कोई ए बॉडी है, वो 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और जो बी बॉडी है वो 10 प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और पूछ रहा है फाइंड डिफरेंस इन देयर स्पीड। दोनों की स्पीड में मैं क्या करूंगा? डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस पहले क्या करूंगा मैं? 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। लेकिन जब मैं एरर का डिफरेंस फाइंड करूंगा, डेल्टा डिफरेंस, तो पिछले केस में क्या हुआ था? वो ऐड हो गए थे। तो सर ऑब्वियस सी बात है ऐड हुए थे, एडिशन था। यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, यहां भी एरर्स ऐड होंगे। 0.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.8। तो जो इनका डिफरेंस आया, वो जो एक्चुअल में आया वो आया 10 प्लस माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड। बात अब आपको ध्यान रखनी है ये कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मेजर्ड वैल्यू को जब हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमें दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो उसमें गलती हुई है, जो एरर हुआ है, वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दोनों में एरर ऐड होगा। क्योंकि दो गलती मिलके एक बड़ी गलती बन जाएगी। ऐसा नहीं है एक बड़ी गलती में से छोटी गलती माइनस हो जाएगी। आपने दो बड़ी गलतियां कर दी हैं तो आपका जो गुनाह है वो गुनाह अजीम हो गया है। ये उर्दू का वर्ड है ना, गुनाह अजीम। अब देखो इसको ऐसे समझो, याद कैसे रखो। मान लो आपने अपने पिता से बदतमीजी की और उल्टा माता से भी बदतमीजी कर दी, तो आपकी दो गलतियां क्या हो गई? बड़ी ऐड हो गई। यानी गलतियां हमेशा ऐड होंगी। दो गलतियां मिलकर एक बड़ी गलती बन जाएगी। माता से भी बदतमीजी कर दी और पिता से भी बदतमीजी कर दी, तो दो गलतियां ने मिलकर एक बड़ा पहाड़ बना लिया। अब आप पर कहर टूटना तय है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई मतलब कोई भी क्वांटिटी है, मान लो x a इंटू बी, तो मैं डेल्टा x कैसे निकालूंगा? सर वहां तो आपने ये बताया था कि एडिशन में, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स को हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहां कैसे निकालें? बच्चों ये कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक पावर रेज्ड के क्वेश्चन है, वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अब तक जो मैं पढ़ा रहा था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो 8th 9th का बच्चा भी पढ़ लेगा। लेकिन अब आपको यहां अपना दिमाग खोलना है एक 11th के बच्चे की तरह।
मुझे निकालना है डेल्टा एक्स, यानी इसमें जो गलती हुई है वो। तो बच्चे डेल्टा एक्स को निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा एक्स यहां से आ गया एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बात खत्म। ऐसे आपका डेल्टा एक्स निकलेगा। ये आपका मेथड है, इसको दिमाग में बैठा लो, इस पे बेसिस सवाल भी कराए जाएंगे। सर क्या बता रहे हो, ये तो कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा। तो बच्चे ऐसा नहीं है हर चीज आपको फेमिलियर लगेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डिवीजन की, डिवीजन में आपको दे दिया x इज इक्वल टू ए बाई बी, डेल्टा x कैसे निकलेगा, वही तरीका यहां पर हम अपनाएंगे। यहां पर भी डेल्टा x ऐसे ही निकलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। ठीक है, ये मेथड है। क्या क्या कैलकुलेट करने का मेथड है ये मेथड है एरर को कैलकुलेट करने का, डेल्टा x को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो लेक्चर है या इससे पिछले जो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो क्या क्लास 11th के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए जाएं जो कंपटीशन में आते हैं या नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो ही कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। सर ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो आपकी उस पे होगा स्क्रीन पे। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर एंड ब्रेड 2 प्लस 0.2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। आपको दो चीजें दी गई हैं इस न्यूमेरिकल में। उसने लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है 4 प्लस 0.4 मीटर, 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर। दूसरा ब्रेड्थ दी है, ब्रेड्थ कितनी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अगर आप एरिया डायरेक्ट निकालोगे तो देखो 4 इंटू 2 बहुत माफ करें 8 मीटर पर स्क्वायर। लेकिन सर जी डेल्टा ए अभी निकालना रह गया, क्योंकि उसने देखो लास्ट में लिखा है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। इसका मतलब क्या है, आपको एरर लिमिट्स भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो डेल्टा ए कैसे निकलेगा, सर ये रहा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा ए यानी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए कितना है 8, डेल्टा एल कितना है बच्चों 0.4 अपॉन एल कितना है 4 प्लस 0.2 अपॉन 0.2। डेल्टा ए निकाल कर मुझे कमेंट में बता दो क्या है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास यहीं खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो पढ़ने में निकम्मे हैं, जिन्हें ज़रूरत है। और आप पोटेंशियल क्लासेस बाय गौरव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी वर्नियर कैलिपर की, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। जल्दी वर्नियर कैलिपर को थोड़ा सा समझेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।